मुर्मू अब रवाना होंगी संसद भवन के लिए और उनका कॉन्वॉय कुछ ही देर में पहुंचेगा संसद भवन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तस्वीरों में नजर आ रही हैं। अभिभाषण होगा उनका, संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के जो गार्ड्स होते हैं वो सलामी दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तस्वीरों में नजर आ रही हैं। रवाना होंगी यहां से संसद भवन के लिए। 11 बजे का वक्त तय है और उससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया, जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी संसद भवन, वहां उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो उनकी अगवानी करेंगे और फिर दोनों सेशंस को संसद के संबोधित करेंगे। अभिभाषण होगा जिसमें 5 साल, आने वाले जो 5 साल हैं उसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी है, नवनिर्वाचित सरकार है, उनका रोड मैप क्या रहेगा उसका उल्लेख होगा। इस संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी और साथ ही साथ ये पहला संबोधन होगा उनका। और अपने भाषण में पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की नीतियों का उल्लेख भी करेंगी, जिसमें इकोनॉमी, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे जो तमाम टॉपिक्स हैं उसमें जो उपलब्धियां हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, राष्ट्रपति अब यहां से रवाना हुई हैं सीधे संसद भवन के लिए। बहुत कम फासला राष्ट्रपति भवन से संसद भवन तक का, और राष्ट्रपति भवन के लिए, राष्ट्रपति भवन से संसद के लिए निकल गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, उनका जो अभिभाषण होगा उसमें जो आने वाले 5 साल हैं उसमें रोड मैप क्या होगा नवनिर्वाचित सरकार का एनडीए की, उसका उल्लेख होगा। और साथ ही साथ पिछले 10 सालों में जो कार्य किए हैं, जो उपलब्धियां रही हैं मोदी सरकार की, उसका भी उल्लेख रहेगा। यानी अर्थव्यवस्था कहाँ पर पहुंची है, रक्षा क्षेत्र में कितनी तरक्की की है, स्वास्थ्य सेवा कैसी रही, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे जो तमाम विषय हैं उनमें उपलब्धियों को इसमें शामिल किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 87 के मुताबिक राष्ट्रपति को प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत में संसद के सत्र को संबोधित करना होता है। ये ज़रूरी भी होता है और यही इस अभिभाषण में रहेगा। यानी अगले 5 साल और पिछले 10 साल में क्या कुछ किया सरकार ने, उसका भी उल्लेख रहेगा। हर साल संसद के पहले सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया जाता है और इस दौरान अपने अभिभाषण से सरकार अपने कार्यक्रमों का और नीतियों का रोड मैप देश के सामने रखा जाता है। जो कार्य किए गए हैं और जो होने वाले हैं उनका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में रहेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन जो ग्रैंड ये राष्ट्रपति भवन है उसकी भव्य तस्वीर। आज झमाझम बारिश भी हुई है तो वो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राष्ट्रपति निकल चुकी हैं इस वक्त सीधे संसद भवन के लिए, जहां उनका अभिभाषण होगा 11 बजे जब कार्यवाही शुरू होगी सदन की, उससे पहले। और यहां जैसे ही पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका स्वागत करेंगे वहां उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहेंगे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। ये देख रहे हैं आप, कॉन्वॉय रवाना हो चुका। बहुत कम फासला राष्ट्रपति भवन से संसद भवन तक का, जहां के लिए रवाना हो चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और बस अब इंतजार है उनके अभिभाषण का, जिसमें अब बहुत कम वक्त बचा है। 11 बजे का वक्त तय है और दोनों ही सत्रों संबोधित करेंगी, यानी राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी अपने अभिभाषण से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, पिछले 10 सालों में क्या कुछ कार्य किए हैं सरकार ने, क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, उनका जिक्र होगा। अर्थव्यवस्था कैसी रही, उसमें किस तरह का प्रदर्शन रहा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम का जिक्र होगा उनके अभिभाषण में। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत और दूसरी जो योजनाएं रही उनमें आगे का अगले 5 सालों में क्या प्लान रहेगा। तो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में पहला अभिभाषण है, संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आप देख रहे हैं
कारों का कॉन्वॉय रवाना हो चुका है और बहुत कम फासले पर संसद भवन है, जहां कुछ ही पलों में पहुंचेंगी और पहले से वहां पर मौजूद हैं उपराष्ट्रपति। हमने तस्वीरों में दिखाया और नेता भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद हैं, वो भी पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय हमने आपको दिखाया था, प्रधानमंत्री पहले से वहां पहुंच गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उसके अलावा ओम बिरला स्पीकर, और ये तो वो लोग हैं जो स्वागत भी करेंगे, अगवानी भी करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। तो धीरे धीरे ये कारवां पहुंचेगा संसद भवन, राष्ट्रपति वहां पहुंचेंगी और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि अभिभाषण आज होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बायकॉट करने का पहले से ये ऐलान कर दिया है और उसका कारण बताया है। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से सीबीआई ने अपने रिमांड में लिया है, उससे नाराज अब विरोध प्रदर्शन करेगी राज्यसभा में। उसके अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट भी करने वाली है, बहिष्कार भी करने वाली है आम आदमी पार्टी। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्रैंड जो राष्ट्रपति भवन है उसकी भव्य तस्वीर आपको नजर आ रही है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। राष्ट्रपति के जो गार्ड्स हैं वो भी साथ में आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और ये बेहद अद्भुत तस्वीर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसी भी पल अब संसद भवन पहुंचेंगी, पार्लियामेंट पहुंचेंगी। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, अभिभाषण होना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, यानी दोनों ही सदनों को एड्रेस करेंगी राष्ट्रपति। और इसमें हम लगातार आपको बता रहे हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये कि जो नवनिर्वाचित एनडीए की सरकार है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आने वाले 5 सालों में क्या उसका रोड मैप है, क्या क्या योजनाएं, क्या क्या परियोजनाएं जो हैं उनका जिक्र होगा। साथ साथ पिछले 10 सालों में क्या कुछ किया है सरकार ने, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, वो चाहे अर्थव्यवस्था हो, रक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा हो, सामाजिक कार्य हो, उन सब का लेखा जोखा भी रहेगा राष्ट्रपति के अभिभाषण में। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, हम वो भव्य तस्वीर दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, धीरे धीरे कॉन्वॉय राष्ट्रपति का बढ़ता चला जा रहा है और अब इंतजार है उस क्षण का जब पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन। जी पंकज, बिल्कुल, और हम ये खास तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर दिखा रहे हैं। आप पीछे देखें कि ये इसी संसद भवन परिसर में यहाँ पर अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आएंगी और 18वें लोकसभा के कार्यकाल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 18वें कार्यकाल को संयुक्त सत्र को, जिसमें विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों लोग हैं, वो यहाँ पर अपनी बातें कहेंगी। और हालांकि जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि विजन डॉक्यूमेंट है ये मोदी सरकार का, लेकिन जो विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे का, इनका अब से थोड़ी देर पहले बयान आया है कि सरकार द्वारा कही गई बातें राष्ट्रपति कह रही हैं। तो ये तमाम तरह की जो बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष कर रहा है, लेकिन नजरें रहेंगी कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में बोलती हैं, क्योंकि ये एक मुखौटा होगा, ये एक बड़ी बात होगी मोदी सरकार के कार्यकाल के शुरू होने से पहले। तो बेहद अहम वक्त है ये, और कि जैसे ही ये पहुंचेंगी भाषण के मुख्य बिंदु क्या है और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया है, इन सब पर हम आपको अपडेट करेंगे। तो अमित, जरा ये बताइए हाईलाइट क्या रहेगा, यानी 5 साल आगे आने वाले जो 5 साल हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो एनडीए की नवनिर्वाचित सरकार है उसका रोड मैप क्या होगा, क्या क्या योजनाएं, क्या क्या परियोजनाएं, उन पर उनका जिक्र होगा अभिभाषण में, और साथ साथ पिछले 10 सालों की क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या कार्य किए, उनका भी जिक्र होगा। देखिए, मोटे तौर पर अगर हम 3 भाग में इस राष्ट्रपति अभिभाषण को विभाजित करें तो यह गलत नहीं होगा। पहले भाषण में वह ये बात बताएंगे, नई सरकार को शुभकामनाएं देंगे और किस तरीके से देश के आगे में, देश की रचना में ये इनका सहयोग होगा, उस बाबत यह सदन के जो मेंबर्स हैं उनको बताएंगी, उनको एक अपना विजन देंगी। दूसरी चीज़ें बताएंगी क्या बातें रही पिछले 5 साल या यूँ कहे 10 साल के दौरान या पिछले कुछ सालों के दौरान, जिन्होंने जनता को छुआ, जो योजनाएं थी उन योजनाओं का जिक्र राष्ट्रपति करेंगी। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है कि अगले 5 साल का, जैसा पंकज आप भी जिक्र कर रहे थे, कि रोड मैप क्या होगा, कैसे भारत आगे बढ़ेगा, किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखना होगा, वो बातें राष्ट्रपति अपने इस अभिभाषण में कहेंगे, क्योंकि ये पहला उनका अभिभाषण है 18वीं लोकसभा का। तो इसलिए कई सरप्राइज एलिमेंट भी है जिनकी हमें यहाँ पर आशा करनी चाहिए।
और अब से कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति का ये महत्वपूर्ण संबोधन शुरू होगा, जो हमारे देश के अहम बिंदुओं के अहम पहलुओं को यह छुएगा। बिल्कुल अमित, और जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, यानी 10:30 बजे तमाम सांसदों से जो निर्वाचित होकर आए हैं उन्हें संसद भवन पहुंचने के लिए कहा गया था और लगभग 10:50 के आसपास उन्हें अपनी अपनी सीटों पर बैठने के लिए कह दिया गया है। और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर ओम बिरला और किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो अगवानी करेंगे राष्ट्रपति की। अब बस लगभग पहुंचने वाली है राष्ट्रपति। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय लोकतंत्र की परंपरा की यह खूबसूरत तस्वीर है और यह दिखाती है कि कितनी मजबूत हमारी लोकतंत्र की नींव है। महामहिम राष्ट्रपति जब यहाँ पर आती हैं तो किस तरीके से पूरा सदन उनके लिए सम्मानित होता है, किस तरीके से सांसद पहले आकर बैठते हैं, कैसे जब वो आएंगे तो सांसद खड़े होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे देश की प्रगति के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए जो राष्ट्रपति जो कहेंगी उनको सारे सांसद यहाँ पर सुनेंगे।